बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे मैट्रिक स्पेस देखी थी, सब स्पेस देखी थी। ठीक है, आज के लेक्चर्स में हम क्या करेंगे कि मैट्रिक स्पेस पे काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, हमारे पास टॉपिक नंबर 7 है एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक स्पेस। एग्जांपल 1 है हमारे पास। हमने अच्छा मैट्रिक स्पेस के बारे में फिर से मैं बता दूँ। मैट्रिक स्पेस क्या होता है कि एक होता है सेट होता है जिसपे हम एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करते हैं कि जो हर पॉइंट्स के लिए जो होता है वो सेटिस्फाई करता है उसे। ठीक है, और इसके हमने 4 एग्जाम्स भी देखे थे कि कोई भी जो डिस्टेंस फार्मूला जो होगा जो हम डिफाइन करेंगे वो अगर उन चारों एग्जाम्स को सेटिस्फाई करता है तो फिर हम उसे मीट्रिक का नाम देते हैं। ठीक है, और द सेट अलोंग विद दैट मीट्रिक इज कॉल्ड अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल सबसे पहले हम देख रहे हैं रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन क्या होता है? रियल नंबर्स। रियल लाइन हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं, हमें पता है उसके बारे में। ठीक है, अगर हमारे पास जो सेट है वो रियल लाइन हो, ठीक है, तो उस पर हम जो मीट्रिक डिफाइन करें, जो डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करें, वो किस तरह से होगा? ठीक है, लेट डी एक्स वाई इज डिफाइंड एज कि जब भी हम दो पॉइंट लेते हैं ना एक्स और वाई, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जस्ट इन दोनों नंबर्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करके उसका मोड ले लें। ठीक है, मोड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हमारे पास डिस्टेंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, ये देखिए जैसे ये हमारे पास नंबर लाइन है। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस फाइंड करना चाह रहे हैं 0 और 3 के दरमियान, हम क्या करेंगे कि 0 और 3 को माइनस करेंगे। ठीक है, वो कि अगर मैं 0 से 3 की तरफ आ रही हूँ तो मेरे पास -3 आएगा, लेकिन जब हम इसका मोड ले लेंगे तो वो 3 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं 3 में से 0 माइनस करूँ तब भी मेरे पास 3 ही आएगा। ठीक है, यानी 3 पॉइंट्स आ जाएंगे, हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा। दो पॉइंट्स के दरमियान हमने डिस्टेंस देख लिया है। ठीक है, अब हमने ये डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन तो कर लिया। ठीक है, देखने में ठीक भी लग रहा है, लेकिन हम इससे वो एग्जाम्स जो हमने डिफाइन किए थे ना, 4 एग्जाम्स मीट्रिक स्पेस के, ठीक है, किसी भी मीट्रिक फंक्शन के लिए, तो उसे हम देखते हैं कि ये उन सारे एग्जाम्स को सेटिस्फाई भी करता है कि नहीं करता। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हम देखेंगे कि मीट्रिक डी जो है ये मीट्रिक स्पेस भी बना रही है या नहीं बना रही। ठीक है, इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा कि वो सारे एग्जाम्स हमने क्या है, सारे एग्जाम्स से 1 to 4 जो 4 एग्जाम्स हैं उन सबको देखना है कि ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया है ये उन्हें सेटिस्फाई भी कर रहा है या नहीं कर रहा। अब देखिए 4 एग्जाम्स कौन से थे? ये वाले 4 एग्जाम्स थे जो कि हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक नंबर 5 में देखे हैं। ठीक है, M1 क्या है? डी इज रियल वैल्यूड। अब हमने जो मीट्रिक स्पेस ये जो मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया है वो क्या है कि x माइनस वाई मोड है। ठीक है, अब देखें ऑब्वियसली ये रियल वैल्यूड है। ठीक है, और फाइनाइट भी है और नॉन नेगेटिव है। मोड की वजह से सारी नेगेटिव वैल्यूज भी पॉजिटिव हो जाएंगी। ठीक है, M1 जो है वो सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, अब M2 अगर देखें तो दो जब हम लेते हैं पॉइंट्स लेते हैं, ठीक है, उनके दरमियान 0 वो उनका डिस्टेंस जो है वो 0 कब होगा? ठीक है, हमने नंबर रियल लाइन शो कर रहे हैं ना, अगर मैं 3 से 2 तक का डिस्टेंस लूँ तो ये कभी भी 0 नहीं आएगा। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट अंदर डिस्टेंस आएगा। ठीक है, तो ये 0 कब होगा? जब मैं 3 से 3 तक का ही डिस्टेंस फाइंड करूंगी। ठीक है, तो 3 - 3 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर 3 से 3 तक का कर रही हूँ तब भी 0 आएगा। ठीक है, यानी ये जो सेकंड एग्जाम है ये भी सेटिस्फाई हो चुका है, ये जो हमने मीट्रिक अभी डिफाइन की हुई है रियल लाइन पे। ठीक है, अब थर्ड हमने अभी देखा जो 0 से 3 तक का डिस्टेंस हमने देखा, फिर 3 से 0 तक का देखा, तो इस मीट्रिक को भी यानी थर्ड एग्जाम जो है इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है हमने जो फंक्शन डिफाइन किया हुआ है। अब ये जो M4 है इसे हम प्रूव करते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। जब M1 M2 और M3 जो है ये सिंपल भी है वेव्स भी है और हम देख चुके हैं। ठीक है, अब हम M4 को प्रूव करने लगे। हमारे पास मीट्रिक जो हमने डिफाइन किया वो क्या है कि dxy इक्वल्स टू x माइनस वाई मोड। ठीक है, अब इस फंक्शन में मैं कोई भी रियल नंबर ऐड भी कर सकती हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर सकती हूँ। ठीक है, वो रियल नंबर मैंने ले लिया है z, माइनस z को मैं ऐड भी कर रही हूँ और सब्ट्रैक्ट भी कर रही हूँ। ठीक है, फिर बाय ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए हम क्या कर सकती हूँ? लेस देन और इक्वल टू यूज़ कर सकते हैं फंक्शन। फिर ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी यूज़ करते हुए हमारे पास क्या हो जाएगा कि x माइनस जी का मोड प्लस z माइनस वाई मोड इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू एक्स वाई मोड। ठीक है, ये एक्स वाई मोड ही है ना, एक्स माइनस वाई मोड। ठीक है, इसके ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब देखें ये x माइनस जी क्या चीज़ है? ये x और z का डिस्टेंस है। ठीक है, और ये z माइनस वाई क्या है? z और y का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये देखिए प्रूव हो चुका है जो हम प्रूव करना चाह रहे थे। M4 भी सेटिस्फाई हो गया है। ठीक है, अब जब चारों एग्जाम्स जो है मीट्रिक स्पेस के मीट्रिक फंक्शन के हमने प्रूव कर लिए हैं, तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन हमने डिफाइन किया था ये क्या है? ये मीट्रिक स्पेस बना रहा है विद रियल लाइन। ठीक है, रियल लाइन विद मीट्रिक, दिस इज अ मीट्रिक स्पेस, ये प्रूव हो चुका है। इसी तरह अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है। सेकंड एग्जांपल में हमने ली है यूक्लिडियन स्पेस आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसे प्रूव तो नहीं किया, प्रूव आप लोगों ने खुद करके देखना है, ये चारों एग्जाम्स सेटिस्फाई करवाने हैं, लेकिन यहाँ पे बता दिया गया है कि मीट्रिक क्या है, हमारे पास जो सेट है ना वो क्या है? आर स्क्वायर है।
और इसमें हमने जो मीट्रिक डिफाइन किया है वो किस तरह से है, ये y2 ये y2 है, ठीक है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 होल स्क्वायर रूट है ऊपर, ठीक है। जैसे हम दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस लेते हैं, क्योंकि आर स्क्वायर में हमारे पास किस तरह के पॉइंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में, ठीक है, एक्स वाई इस तरह के होंगे और एक्स वाई जो है ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास मीट्रिक स्पेस बना रहे हैं, यानी मीट्रिक फंक्शन के सारे एग्जाम्स को ये सेटिस्फाई करता है। उसके बाद है हमारे पास, अब देखें ना, यहाँ पे हमने एक मीट्रिक डिफाइन की है। अब लाजमी नहीं है कि एक सेट पे एक ही तरह की मीट्रिक डिफाइन की जा सके, ठीक है। जैसे ये देखें, अब यहाँ पे हमने यहाँ पे मीट्रिक फंक्शन कैसे लिए, स्क्वायर रूट के लिहाज से लिए, लेकिन यहाँ पे हम मीट्रिक फंक्शन देख लें किस तरह से है। ये देखें, सेट जो है वो सेम है, ठीक है, ये देखें सेट सेम है, आर स्क्वायर है और ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, एक्स और वाई क्या है, रियल नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया गया है वो इस तरह से है कि हम x2 माइनस x1 मोड करें, फिर प्लस y2 माइनस y1 मोड करें, ठीक है। ये हम देखते हैं ज्योमेट्रिकली। अब हम ये दोनों मीट्रिक स्पेसिस मीट्रिक जो हमने डिफाइन किए हैं, ठीक है, उनको ज्योमेट्रिकल देखते हैं। जब यहाँ पे हमने किया था, हमने पूरा ऑर्डर्ड पेयर को डिफाइन किया था, हमने यूज़ किया था, ठीक है। पूरे पेयर को यूज़ करते हुए हमने डिफरेंस फाइंड किया था, ठीक है। अगर ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इन दोनों का डिफरेंस हमने डायरेक्टली फाइंड किया। लेकिन ये जो सेकंड हमने मीट्रिक स्पेस डिफाइन किया, इसमें क्या है कि अब देखें x1 है y1 है और दूसरे में पेयर में है x2 y2। ऐसे ही है ना कि x1 में से x1 से x2 का डिफरेंस हमने फाइंड करना है और y1 से y2 तक का डिफरेंस हमने फाइंड करना है, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो ये देखें, ये नया पॉइंट हमने ले लिया। किस तरह से है कि अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x1 हो गया, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक y2 माइनस y1 हो गया, ठीक है। इन दोनों हम जब डिफरेंस जो है, डिस्टेंस जो है, इनको ऐड करेंगे, इनको पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये जो मीट्रिक है डिफाइन की गई है कि x2 से x1 का डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे और उसका मोड ले लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद प्लस y2 माइनस y1, यानी फिर जो हमारे पास सेकंड है ना पार्ट है पेयर का, ऑर्डर पेयर का, ठीक है, उसका भी हमने डिफरेंस फाइंड कर लेना है, ठीक है। अब ये देखें, ये दोनों डिफरेंट मीट्रिक स्पेसिस हैं, सेट सेम है, लेकिन चूंकि मीट्रिक हमारे पास मीट्रिक फंक्शन जो हमने डिफाइन किया वो डिफरेंट है, तो फिर ये दोनों जो मीट्रिक स्पेसिस हैं ये दोनों डिफरेंट मीट्रिक स्पेसिस हैं, ठीक है। जब हमारे पास टॉपिक 8 है, लेकिन यहाँ पे भी इसमें भी हम जो है मीट्रिक स्पेसिस की एग्जांपल्स देखेंगे। ओके, अब तक हमने बात की आर स्क्वायर तक की। अब हम देख रहे हैं 3 डायमेंशनल यूक्लिडियन स्पेस आर क्यूब, ठीक है। उसमें किस तरह के हमारे पास होंगे, आर स्क्वायर में तो पेयर बन रहा था ना, यहाँ पे हमारे पास 3 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, पेयर में। ये देखें एक्स वाई जी एलिमेंट्स होंगे और एक्स वाई जी जो है ये हमारे पास रियल नंबर्स हैं विद। अब मीट्रिक हमने कौन सी डिफाइन की है, डी यू वी। यू वी जो है कोई भी दो पॉइंट्स हैं आर क्यूब के। यू जो है ये होगा सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3, कोई भी हो सकते हैं, हमने जनरल नोटेशन यूज़ की है, ठीक है। और इसी तरह से वी जो है पार्शियल 1 पार्शियल 2 पार्शियल 3, आप कुछ भी रख सकते हैं वेरिएबल्स। ओके, अब ये दो पॉइंट्स हैं। अब इन दोनों की जब हमने जो मीट्रिक डिफाइन की है, इनमें हमने क्या देखना है, इनका डिफरेंस चेक करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, ठीक है। क्या होगा, सिग्मा 1 माइनस पार्शियल 1 स्क्वायर, जैसे हमने उसका R2 का डिफाइन किया था, आर स्क्वायर का डिफाइन किया था ना, वैसे ही हम कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर्स आ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो है हम आर क्यूब में से ले रहे हैं ये एलिमेंट्स, ठीक है। फिर आ जाएगा सिग्मा 2 माइनस पार्शियल 2 का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा 3 माइनस पार्शियल 3 का होल स्क्वायर ऊपर होल स्क्वायर रूट। ये हमने मीट्रिक फंक्शन डिफाइन किया है, जो कि चारों जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं ना मीट्रिक फंक्शन की, वो सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है कि ये जो है मीट्रिक जो हमने डिफाइन की है, ये विद सेट आर क्यूब जो है एक मीट्रिक स्पेस बना रही है, ठीक है। इसका हम प्रूफ नहीं कर रहे, प्रूफ आप लोगों ने खुद करना है। ये बस आपको बता दिया गया है मेथड कि आपने कैसे करना है, तो इसे आप खुद से प्रूफ कीजिए। जो हमने पहले देखा कि रियल लाइन आर जो है वो भी हमारे पास एक मीट्रिक स्पेस है, फिर आर स्क्वायर भी मीट्रिक स्पेस है, आर क्यूब भी मीट्रिक स्पेस है। इसी तरह से अगर हम आगे आगे चलते जाएं, R4 R5 ये भी हमारे पास जो है मीट्रिक स्पेसेस बना रही हैं, ठीक है। तो हम एक जनरल नोटेशन जो है वो अब ले रहे हैं, यूक्लिडियन स्पेस Rn। n कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। अब Rn में हमारे पास एलिमेंट्स किस तरह के होंगे, एक्स वाई जी, कोई भी आप ले लें 100 to n, ठीक है, n तक जा रहे हो, और ये सारे एलिमेंट्स जो है ये रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब मीट्रिक जो हमने डिफाइन किया वो किस तरह से है कि सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा 1 सिग्मा 2, और ये जो है ना ये u के एलिमेंट्स है और ये v के एलिमेंट्स है। कोई भी हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, ठीक है, और ये उनके नंबर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स पे। तो इनका जब हम डिफरेंस लेके उसका होल स्क्वायर करेंगे, फिर उनको ऐड करते जाएंगे, ऊपर होल स्क्वायर रूट होगा, तो ये एक मीट्रिक हमने डिफाइन की है, डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है, जो कि Rn की सेट के विद सेट Rn जो है ये एक मीट्रिक स्पेस बना रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास। अब तक हमने की ये बात रियल नंबर्स की, अब हम बात कर रहे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स की, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं कि कोई भी अगर कम्प्लेक्स नंबर z है हमारे पास,
तो उसका एक रियल पार्ट भी होगा और एक इमेजिनरी पार्ट भी होगा, जैसे कि ये है, ठीक है, z इक्वल्स टू a प्लस आयोटा b, इस तरह के होते हैं हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ओके, अब हमने जो सेट डिफाइन किया है वो हमारे पास क्या है, कम्प्लेक्स नंबर्स है विद पावर n, ठीक है। जैसे हमने रियल नंबर्स का पहले R1 के लिए देखा, फिर R2 के लिए देखा, R3 के देखा और फिर बाद में हम Rn की तरफ आए, लेकिन यहाँ पे हम जो है जनरल नोटेशन की तरफ आ रहे हैं, डायरेक्ट कम्प्लेक्स नंबर्स विद पावर n, ठीक है, n पावर्स वाली ले रहे हैं, Cn। ओके, किस तरह का सेट है, n इसमें एलिमेंट्स हैं और ये सारे जो हैं a b c एंड सो ऑन n तक ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास जो पहले हमने एग्जांपल्स किए अब तक, वहाँ पे वो रियल नंबर्स थे, लेकिन यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स है, सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है और कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब हम ये देख लेते, रिकॉल करते हैं कि कोई भी हमारे पास हो कम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका मॉड्यूल हम किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है। मॉड्यूल हम कैसे लेते हैं कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अगर ये सिर्फ बात हो रही है एक कम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूल फाइंड करने की, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड करने की, ठीक है। अब अगर दो डिफरेंट हमारे पास पॉइंट्स हों, दो डिफरेंट कम्प्लेक्स नंबर्स हों, तो उसका डिफरेंस फाइंड हम कैसे करते हैं, रियल पार्ट में से रियल पार्ट माइनस करते हैं, ये ए और सी ये रियल पार्ट है ना, और ये जो आयोटा वाली फॉर्म होती है ये होती है इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ए माइनस सी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस डी होल स्क्वायर, ऊपर होल स्क्वायर रूट, ये है हमारे पास दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। डिफरेंस है तो पॉजिटिव होगा तो मोड हमने शो कर दी है। ओके, अब हम डिफाइन कर रहे हैं हमारा मीट्रिक फंक्शन, ठीक है। वो किस तरह से है कि डी यू वी है, ठीक है। यू वी हमारे पास कोई से भी दो पॉइंट्स हैं कम्प्लेक्स नंबर्स में, ठीक है। अब वो पॉइंट्स किस तरह से, यू जो है ये जा रहा है सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 एंड सो ऑन सिग्मा n तक, ठीक है। हम सी एन की बात कर रहे हैं, और इसी तरह से जो वी है ये है पार्शियल 1 पार्शियल 2 पार्शियल 2 एंड सो ऑन पार्शियल n तक। अब जिस तरह से हमने रियल नंबर्स का डिफाइन की मीट्रिक, इसी तरह से हमने कम्प्लेक्स नंबर्स की डिफाइन कर दी। फर्क जो है सिर्फ ये है कि वो रियल नंबर्स थे और ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है ये भी सेटिस्फाई करेगा उन तमाम एग्जाम्स को। तो ये जो हमारे पास सी एन है विद मीट्रिक डी, जो कि हमने ये डिफाइन की है, ये भी मीट्रिक स्पेस बना रही है, ठीक है। ये तो थी हमारे पास जनरल नोटेशन। अब जनरल नोटेशन से हम जो है बाकी देख सकते हैं। अगर हम एन को 1 कर दें, ठीक है, सी एन है ना, सी 1 कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा, वो एक कम्प्लेक्स प्लेन बन जाएगा, सी विद मीट्रिक, और फिर मीट्रिक क्या होगी, यू माइनस वी मोड, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल नोटेशन बन जाएगी। और u और v जो है ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, डिफरेंस जो है सिर्फ यही है, ठीक है। आज हमने किया है टॉपिक नंबर 8 तक और हम देख रहे हैं मीट्रिक स्पेसिस की एग्जांपल्स, ठीक है। नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और नेक्स्ट भी हम अभी मीट्रिक स्पेसिस की डिफरेंट हम देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ रियल नंबर्स और कम्प्लेक्स नंबर्स की बात की है, जो कि हमारे लिए ईजी काम है। अब थोड़ा सा हमारे पास टफ नहीं, हायर लेवल का काम आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग खुद भी कोशिश कीजिए, इन एग्जाम्स को प्रूव कीजिए जो हमने एग्जाम्पल्स किए हैं। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।